ओम गणेश हर हर महादेव। 24 तारीख को जब होली जल रही है, होलिका दहन हो रहा है, उस समय होली में यह सामग्री डाल दीजिए। बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी या जीवन की समस्याओं का अंत हो जाएगा। और वो चीज़ें या वो सामग्री कौन सी है, उसमें भी 2 या 3 चीज़ें जो कथित रूप से शास्त्रों में उसका कथन किया है वो अवश्य ही डालिएगा। और वही आज के इस विषय वीडियो में मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे होली के अंदर सर्वप्रथम आपके पुराने जो पहने हुए कपड़े हैं उसको डाल सकते हैं। दूसरा, आप 11 गोमती चक्र अवश्य डालिए। तीसरा, बेल फल, जो बेल वृक्ष के ऊपर जो बेल फल होता है वह डालिए। अब यहाँ संख्या का प्रावधान नहीं है, मैं वो भी थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूं। आप 1 भी डाल सकते हो, 1 से अधिक भी डाल सकते हो। फिर बीज पूरक फल है वह भी आप इसमें डाल सकते हो। बीज पूरक फल जो शुक्र ग्रह से संबंधित भी है, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति हेतु भी है, वह बीज पूरक फल जो हरे रंग का आता है वह उसमें डाल दीजिए। उसके अलावा गौ माता के गोबर के उबले जितने आप चाहे उतने उसमें डाल दीजिए। गुगुल जो होता है वह डाल दीजिए। धूप अगर आपके पास है, धूप बत्ती या धूप स्टिक्स है वह डाल दीजिए। पीपल के वृक्ष की काष्ठ अर्थात जिसे लकड़ियां कहा जाता है वह डाल सकते हैं। वट वृक्ष की लकड़ियां डाल सकते हैं। खैर जो वृक्ष होता है उसकी लकड़ियां डाल सकते हैं। आम की लकड़ियां डाल सकते हैं। नीम की लकड़ियां डाल सकते हैं। पवित्र किसी भी वृक्ष की लकड़ियां आप उसमें डाल सकते हैं। सुगंधित पुष्प आदि जो होता है या पुष्प की माला होती है वह उसमें डाल सकते हैं। और मैं अगर सजेस्ट करूं तो कमल के पुष्पों की, यथाशक्ति कमल के पुष्पों की भी माला आप चाहे तो उसमें डाल सकते हैं। उसके अलावा रोली, कुमकुम, चंदन यह उसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हैं। और ऋतु के अनुसार जो फल होता है, जैसे आम अगर है तो मैं जानता हूं कि वो शुरुआत होगी, लेकिन फिर भी अगर आम है तो वो डाल सकते हो या कोई और फल डाल सकते हो। खजूर उसमें आप डाल सकते हो। उसके अलावा नारियल तो उसमें होता ही है और नारियल भी उसमें डाल सकते हो। लेकिन मूल रूप से बेल फल और बीज पूरक फल जिसे बिजौरा कहा जाता है वह अवश्य इसमें डालिएगा। और मैंने कहा ना कि आप 1 तो कम से कम डालिए, 1 से अधिक भी चाहे तो डाल सकते हैं। यह सारी सामग्री उसमें डालने से बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न रूप के लाभ होते हैं। मैं उसका अधिक वर्णन ना करके सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सर्व कार्य संपन्न होंगे अगर आप यह डालेंगे। इसके पश्चात सिर्फ यह एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ये जो कार्य आप कर रहे हैं या करने वाले हैं तो अधिकतर सबको मत बताइएगा, ये गुप्त रखने का प्रयत्न कीजिएगा। तो जलती हुई होली में डाल दीजिए यह सामग्री, सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और वह 24 मार्च रविवार को है। ओम गणेश हर हर महादेवा।